हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम परसेंटेज की बात करेंगे, जिसमें प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को समझने की कोशिश करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम समझाने की प्रयास करेंगे। आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में क्या कुछ कहानियां होते हैं। तो ये भी एक सक्सेसिव केस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? प्राइस, कंजप्शन, प्राइस, कंजप्शन, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये देखिए, मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का मूल्य होगा। ये मूल्य हो गया। ये आपको क्या हो गया? खपत हो गया। ये खपत हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया? खर्च हो गया। ये हो गया खर्च। तो मूल्य, खपत और खर्च, तीन चीज बहुत ही अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं और इसे समझना बेहद आसान है। आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज को आप प्राइस गुना यदि कंजप्शन कर देते हैं, कंजप्शन कर देते हैं, तो क्या निकलता है? क्या निकलेगा? आपको एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, मतलब खर्च निकल जाएगा। ठीक है? मूल्य, मूल्य गुना यदि खपत करते हैं, खपत को गुना कर देते हैं, तो यह क्या निकलता है? खर्चा आपका निकल जाता है। जैसे आप 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से 10 केजी आप कोई सामान खरीदते हैं, आपको निकालना है कि खर्चा क्या होगा। भाई 5 रुपए की ये पर केजी है, ये पर केजी है मूल्य, तो ये 10 केजी का दाम कितना होगा? 50। तो ये खर्चा नहीं हो गया, ये खर्च निकल गया आसानी से। तो हमेशा जो मूल्य यदि पता है और अब कंजप्शन पता है कि खपत कितना किए हैं, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? खर्च को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी होती है कि मान लेते हैं कि आप 5 रुपये पर केजी और एक है 10 रुपया पर केजी। इधर आपका खर्चा ले लेते हैं 50 है, इधर भी खर्चा 50 लेते हैं। तो देखिए, कंजप्शन आप क्या करेंगे? कंजप्शन क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, कंजप्शन क्या करेंगे? कंजप्शन यहाँ 10 लेंगे, यहाँ कंजप्शन कितना लेना होगा? 5 लेना होगा। देख रहे हैं, जहां पे मूल्य कम वहां कंजप्शन ज्यादा, लेकिन क्या खर्च कांस्टेंट? क्या खर्च कांस्टेंट है तब? खर्च कांस्टेंट है तब, कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट है तो ये क्या हो रहा है? प्राइस जो है कंजप्शन के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। मतलब जहां पे मूल्य कम वहां खर्च ज्यादा, खपत ज्यादा, और जहां मूल्य ज्यादा हो गया वहां खपत कम हो गया। मतलब यहां से एक निकलकर आता है क्या कि प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन है। क्या है? कंजप्शन है। ये क्या है? कंजप्शन है। हमेशा ये कंजप्शन बराबर है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। प्राइस जो है हमेशा कंजप्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। मतलब कि मूल्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है खपत का। मतलब जहां पे खपत ज्यादा वहां मूल्य कम, और जहां खपत कम वहां मूल्य अधिक। तो ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। यहां तक तो बात क्लियर हो गया होगा कि हमेशा जो प्राइस है, यदि हम खर्चा को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये प्राइस जो होगा हमेशा कंजप्शन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात मूल्य जो होगा वो खपत के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। इसका मतलब कि यदि हम रेशियो देखते हैं, यदि हम इसका रेशियो देखते हैं, किसका? प्राइस का रेशियो देखते हैं, तो कितना था? 5 से 10।
यदि हम खपत का देखते हैं, कंजप्शन का देखते हैं, तो क्या होता 10, देखिए यहाँ पे क्या हो गया 10 से 5 हो गया, 10 से 5 हो गया, ये हमेशा क्या हो गया कर 22 वर्षा हो गया, मतलब ठीक उल्टा हो जाता है। तो चीजों को समझ रहे हैं आप कि किस तरह से प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में रिलेशन होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये दिमाग में तो आगे कि जो खर्चा है, जो मूल्य है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्राइस आप 14 से ही 2/7% घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो खपत में कितना कमी करेंगे, कंजप्शन में कितना कमी करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा, प्राइस में 14 से 2/7% की वृद्धि कर देते हैं, तो खपत में कितना कमी की जाए कि एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब कि कांस्टेंट रहे। तो आप क्या करेंगे, आप 14 से 2/7 किसके बराबर होता है, तो कहिए कि ये 1/7 के बराबर होता है, 14 2/7, ये 1/7 के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से देखा जाए कि प्राइस का यदि आप रेशियो लेते हैं, बढ़ाना है तो 7 से कितना हो जाएगा 8। यदि ये कंजप्शन लेते हैं तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा 8 से 7। अब क्या हो गया, कंजप्शन में कितना कमी की जाए कि एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। तो कितना कमी किया, 1 की कमी किया, 8 से 7 कितना की कमी हुआ, 1 की कमी हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, 8 की रेस्पेक्ट में, गुना 100, तो 1/8 कितना 12.5%, ये आपका हो गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कितना देर लगा, थोड़ा सा भी देर लगता, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और भी देखिए, जैसे कंजप्शन 53 से 1/3, कंजप्शन जो है 53 से 1/3% क्या कर देते हैं, कमी कर दिया जाता है। तो प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट निकालना है आपको कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है। ये 53 से 1/3% कहाँ है, किसके बराबर होता है, तो ये आपको 8/15 के बराबर जाएगा, 8/15 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 53 1/3%, ये 8/15 के बराबर हो गया। कैसे, परसेंटेज को हटाएं, पूर्णांक में बदले, ये हो जाएगा 8/15 के। तो हम यहाँ पे देखें कि कंजप्शन कितना है 8, ये 15 से क्या किया 8 घट गया, तो कितना हो गया 7। तो इसका प्राइस यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से 15 क्या हो गया, वृद्धि कर गया, तो वृद्धि हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो कितना की वृद्धि होगा 8 किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, गुना 100, ये हो गया 8/7%। इसको निकालेंगे तो 114.28% हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे किया कि खपत में 53 से 1/3% की कमी की जाए ताकि उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़े, ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से आप निकालेंगे। कंजप्शन देख लिया 8/15, कंजप्शन का रेशियो हो गया, ये घटा रहा है, कमी कर रहा है, तो 15 से 7 हो गया। तो प्राइस में इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/कंजप्शन होता है। तो ये
कितना के वृद्धि हो गया 7, तो प्रतिशत वृद्धि 8/7 गुना 100 114.28% हो गया, ऐसे आ जाता है। लेकिन अब कहीं कहीं बात ये आती है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं हो तब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं हो तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं, वहां के लिए कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।